हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक है 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगस्तु कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, यहाँ कर्तव्य लिखा गया है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। फेमस श्लोक है, इस श्लोक को सभी जानते हैं। कहीं भी जाओ लोग कह देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सेकेंड लाइन कोई कहता नहीं है। कर्म करने का अधिकार है, फल का अपेक्षा मत करो, लोग ऐसे कहते हैं। तो कर्म का डेफिनेशन जानना चाहिए। कर्म क्या है? कर्म 3 प्रकार के होता है, कर्म, विकर्म और अकर्म है। कर्म सब लोग करते हैं, लेकिन कर्म भी नित्य कर्म है, जो शरीर की आवश्यकता है, सुबह उठने से लेकर सोने तक ये रोज करते हैं, ये ऐसा कर्म होता है। तो सब कर्म की बात करते हैं। रोज का खाना सोना पीना ये तो कर्म है ही है, करना ही पड़ता है, लौकिक कर्म है। शरीर का निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, लेकिन कर्म करो, लेकिन फल का आसक्ति मत हो। ये जो कहते हैं नौकरी करो पैसा मत लो, चलेगा क्या? नहीं। बिजनेस करो मुनाफा मत लो। बिजनेस करो और प्रॉफिट नहीं है, बिना प्रॉफिट में कोई बिजनेस करता है क्या? नहीं। बचपन से पढ़ाई किया, डिग्री किया, डॉक्टर बना, और डॉक्टर कहेगा मैंने चार्ज नहीं लूंगा। शरीर निर्वाह के लिए पैसे की आवश्यकता है। कर्म का डेफिनेशन है कि जो नए नए शरीर प्राप्त होना, 84 लाख योनि में शरीर प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त जब हुआ, कौन सा ऐसा कर्म करे जो शरीर बदलना नहीं पड़े, जन्म मृत्यु का चक्र से कैसा छुटकारा प्राप्त हो, तो हमें वो कर्म करना है। पुण्य कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? पुण्य कर्म क्या क्या होता है? जैसा जलदान करो, अन्नदान करो, कपड़े दान करो, दान अनेक प्रकार के हैं। तो ये सब जो दान करते हैं उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। पुण्य कर्म अगर ज्यादा किया तो स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस भौतिक जगत में जो भी पुण्य कर्म करते हैं ये भोगना चाहते हैं, और ये भोग जो है ये भौतिक जगत का बंधन का कारण है। तो लोग पुण्य कर्म क्यों करते हैं? सुंदरता चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, नेम फेम ग्लोरी के पीछे फल प्राप्ति की आशा रखते हैं। अधिकतर लोग भगवान का मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने ये कर्म किया, ये कर्म का फल अवश्य मुझे प्राप्त हो। तो कर्म करते हैं, कर्म का फल प्राप्त करना चाहते हैं और कर्म फल को भोगना चाहते हैं। मनुष्य का कर्म फल भोगने का आसक्ति कब तक रहता है, ये श्लोक बताता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीन जात तुंडम बुद्ध्यायाति गृहीत्या दंडम तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। अंगम गलितम, बुढ़ापा आने के बाद ये शरीर जर्जर हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल सफेद होने के बाद झड़ भी जाता है, अर्धा चांद हो जाता है, टकला। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीन जात तुंडम, तो आंखों को दिखाई नहीं देता है, तो बूढ़ा होने के बाद बोल नहीं पाता है। हरे कृष्ण बोलो, अले कृष्ण करता है, शब्द उच्चारण प्रॉपर नहीं होता है। तदपि न मुच्यन्ति आशा पिंडम, तब तक आसक्ति रहता है, मैंने किया है ये कर्म फल मैं ही भोग करूंगा। तो कब तक रहता है आसक्ति? मृत्यु तक रहता है। कई लोग मृत्यु के समय भाई हाथ में पैसा दो तभी मैं शरीर छोड़ूंगा। आजकल भौतिक जगत में पैसा बोलेगा तो मुर्दा भी मुंह खोलता है। तो ये कर्म फल भोगने की इच्छा रहती है। बूढ़ा उम्र है भजन करने की, लेकिन भोग की आसक्ति छूटती नहीं है।
कर्माणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के प्रति आशा मत करो। फिर फल क्या करे? कर्म करो, भगवान को फल को अर्पण कर दो। ऐसा भी हमारे हाथ में फल नहीं है। जैसा कोई स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ाई करता है तो आशा रखता है अच्छा नंबर में पास होना, कॉलेज में अगर टॉप क्लास में आ गया, माता पिता कह सकते हैं हमने बहुत खूब सेवा किया इसीलिए अच्छा नंबर में पास हुआ। कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो लोग कह सकते हैं हमने अच्छा अपने स्टूडेंट को पढ़ाया इसके लिए अच्छे नंबर में पास हुआ। लेकिन सभी स्टूडेंट को तो पढ़ाया ना, फिर वो लोग क्यों कम मार्क लाया और एक ने टॉप कैसा हो गया? पढ़ाई करते हैं लेकिन कर्म फल तो भगवान का हाथ में। अच्छा नंबर देना लेना भगवान का हाथ में। तो सब कुछ भगवान का हाथ में है। भगवान कर्म फल प्रदान करते हैं। विकर्म होता है जो शास्त्र विरोधी कर्म करना है, उसको कहते हैं पाप कर्म। पाप कर्म क्या हो सकता है? मांस खाना पाप है, नशा करना पाप है, जुआ खेलना पाप है और व्यभिचारी करना पाप है। ये सब पाप कर्म है। इस पाप कर्म में जो लिप्त रहता है, जो शास्त्र विरोधी है, शास्त्र ने कहा है कि ये पाप कर्म है। किसी के पास अगर सुंदरता नहीं है, ज्ञान नहीं है, पैसा नहीं है तो हम क्या कहते हैं? ये पाप कर्म का फल है, इस जन्म में उसको मिला है। तो पाप कर्म का फल ही है। जो विकर्म करता है तो उसके पास ये सब नहीं होता है। लेकिन अकर्म होता है शास्त्र निर्धारित कर्म। आत्मा के लिए कर्म करना चाहिए। सब शरीर के लिए ही कर्म करते हैं, किसी को पता नहीं आत्मा के लिए क्या करना चाहिए। अरे खुद के लिए कुछ करो। खुद मतलब आत्मा, ये शरीर नहीं है। शरीर को तो 50 60 साल 100 साल के बाद तो त्यागना ही पड़ेगा। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है। परमार्थ के लिए जो कर्म किया जाता है उसको अकर्म कहा जाता है। तो भगवान के संबंधित जो कर्म किया जाता है उसको अकर्म कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अतएव भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म मतलब स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। ये है अकर्म। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, युद्ध करना। तुम युद्ध करो। युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। तो युद्ध से भाग भी जाना है तो भी तो आसक्ति है। खुद का भोग के लिए भाग जाना। अर्जुन ने 4 कारण बताया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है।